Class 12 Maths NCERT चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। और बहुत मस्ती में मजे में इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन, फिर 3.1, फिर 3.2 का इंट्रोडक्शन, फिर 3.2, इस तरह से हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे पार्ट्स में, है ना। पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होता है कि आप इजीली कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर आव्यूह क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं आव्यूह है क्या। आव्यूह एक कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाला एक मैथमेटिकल टूल है। एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कैलकुलेशन में यूज होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज मैथ्स में तो होता ही है, आप कॉमर्स में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्निफिकेशन में बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ा यूज इसका जो है वो कोडिंग में होता है। कोडिंग में जैसे नंबर होते हैं 1 2 जैसे अब आप भी करते होंगे ना, आप भी तो करते होंगे ऐसे कोडिंग कि यार हाँ मैं इस नंबर से बोलना तो मैं समझ जाऊंगा। तो उस तरह से कोडिंग करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो उन नंबर्स का यूज करने के लिए हम आप मैट्रिक्स का यूज कर मैट्रिक्स को देखते हैं। इसलिए हम मैट्रिक्स की स्टडी करते हैं और आगे इन फ्यूचर तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स आपके लिए, ठीक है। तो इन बहुत सारी चीजों में हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले मैट्रिक्स है क्या। आव्यूह, आव्यूह को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिसेस जो है वो आव्यूह का प्लूरल है, मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, बाकी कुछ नहीं। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, ओके। आव्यूह क्या होता है, संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जो है वो आव्यूह कहलाता है। संख्याओं तथा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास यानी कि रेक्टेंगुलर array of numbers and functions, numbers and functions। संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, रेक्टेंगुलर array of numbers and function। नंबर या फिर फलन, हम फलनों की बात करते हैं, अब हम नंबरों को जो है फलन बोल देते हैं, तो अब हम फलनों की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर array of यानी array का मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का, ठीक है। तो संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बहुत इजीली करेंगे। ये सबसे इजी चैप्टर होता है क्लास 12 मैथ्स में। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, these two chapters are very 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 easy। कुछ स्कूल्स ऐसी होती हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 से ही स्टार्ट करवाती हैं सिलेबस, कुछ स्कूल जो है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कराती हैं, ठीक है। तो ये दो चैप्टर जो है बहुत इजी माने जाते हैं। तो इजी का मतलब इजी होने वाला है ना, कुछ बहुत इजी होने वाला है, मजे मजे में मस्ती मस्ती में सब करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, आव्यूह संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। अब आयताकार क्रम विन्यास से भी तो समझते हैं इसे। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक एज्यूम करते हैं हम, माना मेरे पास मेरी 3 फ्रेंड है, ठीक है। एक तो है शीला, एक है मुन्नी, और तीसरी लगा कोई रजिया। अरे डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर किसी के नाम होंगे तो नाराज मत हो जाना, ठीक है। शीला, मुन्नी और रजिया अगर किसी के नाम होंगे तो नाराज मत हो जाना, ये डिस्क्लेमर है। ये बस ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड बना लिए हैं, ठीक है। चलिए शीला, मुन्नी एंड रजिया, मजे मजे में पढ़ेंगे ना, मस्ती में पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ आ जाएगा। शीला, मुन्नी और रजिया ये 3 फ्रेंड है मेरे पास। शीला, इनके पास वैरायटीज हैं, एक तो मैंगो है, एक ऑरेंज है, ऑरेंज है, ठीक है। एक तो मैंगो है, दूसरा ऑरेंज है। शीला के पास 4 मैंगो है, मुन्नी के पास शीला के पास 4 मैंगो है और 3 ऑरेंज है। मुन्नी के पास 2 मैंगो है और 4 ऑरेंज है। रजे के पास 3 मैंगो है और 5 ऑरेंज है। शीला के पास 4 मैंगो 3 ऑरेंज, मुन्नी के पास 2 मैंगो 4 ऑरेंज, रजे के पास 3
मैंगो और 5 ऑरेंजेस हैं। इस तरह से स्टेटमेंट आता है ना। तो इसको अब इस जो ये हमने स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है हमने, इस डाटा से, इस ये जो गिवन डाटा है, इस डाटा को हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। इसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? तो आव्यूह के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? आव्यूह रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहां से? इस तरह से 4 3 2 4 3 5, 4 3 2 4 3 5, बस ये मैट्रिक्स हो गया। इससे पता चल गया हमें कि ये इनके पास ये डाटा की बना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया। तो चलिए नोट तो आपने कर लिया होगा, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। टेक आउट योर बुक, ऑल ऑफ यू, अपनी बुक जरूर निकाल लीजिए। बुक में वैसे फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बुक की अभी ऐसी नीड नहीं है, बट चलिए बुक निकाल लीजिए, पता चल जाएगा ये बुक में चैप्टर है भैया, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया, यानी इसको अतः सो मैट्रिक्स आव्यूह को कैसे दिखाते हैं? इस तरह के ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आव्यूह मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स आव्यूह को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह को अगर ऐसे प्रदर्शित करते हैं तथा इनके फलनों को, फलनों तथा फलनों अथवा संख्याओं को, फलन होंगे या संख्याएं जो भी होंगी, जो भी हम कहेंगे इनको नंबर कह सकते हैं, संख्याओं को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव या प्रविष्टि कहते हैं, प्रविष्टि कहा जाता है। इनके जो फलनों के जो अवयव होते हैं, ये अवयव 3 2 4 3 5 अवयव जो ये है, इनको अवयव कहते हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है, ये जो नंबर है, फंक्शन है, इनको अवयव कहा जाता है या फिर प्रविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव या प्रविष्टि। ज्यादातर नॉर्मली हम क्या कहते हैं? अवयव ही कहते हैं। तो इनको अवयव या प्रविष्टि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके आगे। तथा अवयव कहा जाता है आव्यूह को कैपिटल लेटर्स से दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। कैपिटल लेटर से दर्शाया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कैपिटल लेटर से इसको दर्शा दिया हमने, a इक्वल टू a मान लिया उसको, 4 3 2 4 3 5। इस तरह से हमने इसको मान लिया कि 4 3 2 4 3 2 4 3 5 एक कैपिटल नंबर a b c d p q r, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। a 4 3 2 4 3 5 इस तरह से किया जाता है। अब देखिए इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ नंबर की जगह लेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं, अब इस उपयुक्त आव्यूह को ये जो एबव मैट्रिक्स है, ये एबव मैट्रिक्स है, इसको उपयुक्त आव्यूह को दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है, दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इसको हम दो तरह से दिखाते हैं, देखो कैसे। नंबर फर्स्ट तो हम a इक्वल टू दिखा सकते हैं 4 3 2 4 3 5, यार है ना, ये हो गया। और दूसरा हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखो ऐसा भी मैट्रिक्स होगा। एक तो ऐसा मैट्रिक्स भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा भी मिल सकता है, क्या 4 2 3 4 2 3 3 4 5, इस तरह से भी आपको दिख सकता है। दोनों का पैटर्न अलग हो जाएगा, पैटर्न दोनों का चेंज हो जाएगा, है ना। ये दोनों का पैटर्न क्या होता है ये अभी हम समझाएंगे इसके बाद। चलिए तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, चलिए करते हैं इसे।
चलिए तो इसको करते हैं। देखो अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको दिखा दिया कि इसमें क्या है, दो तरह से दिखाया जाता है। अब मैट्रिक्स जो है, माना कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई आव्यूह निम्नवत है, एज्यूमिंग a matrix is as following, माना कोई आव्यूह जो है निम्नवत है, एक आव्यूह है, सपोज हमने ले लिया कोई भी आव्यूह, माना 2 3 4 5 1 2, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया सपोज, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए और ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इन ये जो इसके अंदर एक नंबर्स या फंक्शन है, इनको कहा जाता है एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट या अवयव या प्रविष्टि, ठीक है। तो थोड़ा नीचे लिखो 2 3 4 5 1 2, थोड़ा नीचे लिखता हूं 2 3 4 5 1 2, है ना, नीचे लिखता हूं थोड़ा इस 2 3 4 5 1 2, क्योंकि दिखाना है ना उसे। 2 3 4 5 1 2। चलिए तो देखो ये जो इस तरह से रे हैं, इनको कहा जाता है रोज। इस तरह से जो रे हैं इनको कहा जाता है रोज। रोज यानी पंक्तियां। तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही करें, ठीक है, इसको भी इंग्लिश में ही करें, ऐसे नहीं पंक्ति बोलने पर लगेगा, स्तंभ बोलने पर लगेगा, नहीं। तो इनको कहा जाता है रोज। ये हो गया R1 R1 R2 R3, इनको कहा जाता है रोज। और ये जो है इस तरह से, ये जो है इस तरह से, इनको कहा जाता है कॉलम। कॉलम C1 C2, ये है रोज, ये है कॉलम। याद रखना एक चीज, याद रखना RC। RC तो सुना भी होगा आपने, है ना, CR कुछ नहीं होता, RC होता है। तो पहले R आता है फिर C आता है, इस बात को नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड दैट RC, आई रिपीट RC, आई रिपीट RC, RC, RC कहा जाता है इनको, ठीक है। RC से लर्न कर लीजिए, मतलब RC को याद करा हूं आपको, RC से याद करा हूं। पहले R आएगा फिर C आएगा, पहले R आएगा फिर C आएगा, यानी पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। तो चलिए इसको देखो, अब क्या कह रहा है, कितने रो हैं इसमें, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम 1 2, 3 रो और 2 कॉलम, है ना। इस तरह से इनको कहा जाता है, ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको कहा जाता है रो। यहां पे लिख देते हैं, सॉरी, उपयुक्त में क्षैतिज पंक्तियों को, क्षैतिज पंक्तियों को रोज तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कॉलम कहा जाता है, ठीक है। क्षैतिज पंक्तियों को हॉरिजॉन्टल lines are called rows and vertical lines are called columns in arrow, okay, in arrow। तो इसको क्या कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों को रो कहा जाता है, ये जो ये पंक्तियां हैं इनको रो कहा जाता है, और ये जो खड़ी हैं इनको कॉलम कहा जाता है। तो चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। चलिए रेस्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, इसके बाद ये तो हो गया, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यूह की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स क्या होता है भाई? माना हमने मान लिया यदि इफ m रोज तथा n कॉलम का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तब उसकी कोटि m इंटू n होगी। m बाई n, इसको m बाई n से दिखाते हैं, ठीक है। m रोज और n कॉलम का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसकी कोटि जो है m बाई n से दिखाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 4 5 4 5 इस तरह से कोई मैट्रिक्स है हमारे पास a इक्वल टू 2 3 1 2 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? कोटि क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आज होगी कोटि। रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 3 रोज, m इंटू n होता है ना, तो 3 रोज। m क्या दिखाता है? m रोज को दिखाता है। n क्या दिखाता है? n कॉलम को दिखाता है सर, ठीक है। तो m कितना है? 3, मतलब रोज कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2 2 कॉलम है। तो 3/2 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को कहेंगे 3/2 मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज 3/2 मैट्रिक्स। और इस कोटि को यहां लिया था, इसे इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे a इक्वल टू ये है 2 3 1 2 4 5, इसको यहां लिखा जाता है 3/2 m इंटू n। ओके, इसको यहां से m इंटू n इस तरह से लिखा जाता है। ओके, नोट द वे टू नोट इट डाउन, पास द वे टू नोट इट डाउन। चलिए देखो कर देते तो देखो, सो अदर आर्यों की कोटि को हम कैसे दिखाते हैं? aij m इंटू n, इस तरह से दिखाया जाता है। सॉरी, aij m इंटू n। ये क्या है? ये है क्या बला? अब ये क्या बला है भाई? aij m इंटू n क्या है? इस बला को समझते हैं। इसको दिखाया जाता है इस तरह से, आपको पता चल गया है। यहाँ नीचे m इंटू n उसके बेस में लिख दिया था, तो उसे कहा था आर्यों की कोटि। चलिए अब इसे समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको? देखो जी, एक एग्जांपल समझते हैं। माना कोई आर्य निम्नवत है, कोई आर्य निम्नवत है। देखो मैट्रिक्स है, सपोज a इक्वल टू 3 4 5 1 2 3 2 3 4 m इंटू n, ये कोई मैट्रिक्स है। तो ये वाला जो है इसको कहा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये वाला जो है इसको a11, फिर a12, a13, a11 a12 13 से याद कर सकते हैं ना। a11 12 13, फिर नहीं 14 नहीं भैया, 11 12 21 22 23 31 32 33। कैसे? ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। ये किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्या है ये? a11 मतलब क्या है? a अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल से लिखा जाता है, बाहर को जो है कैपिटल से, ठीक है। तो a11 का मींस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो आ गई ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आ रहा है? Are you getting what I'm telling you? Are you getting what I'm telling you? Yes. I repeat.
आई रिपीट टर्म्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको कहते हैं ए आई जे, ए आई जे। पहले वाले को आई दिखाया था, दूसरे वाला जे दिखाया था, तो ए आई जे। तो इस तरह से इसका जो मैट्रिक्स हो गया वो हो गया ए इक्वल टू ए आई जे m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है सारे। हाँ समझ गए होंगे सर। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अबे कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? हमने आप बोल रहे होंगे हमें क्या पता, तो बताएंगे ना, आप बताएंगे। चलिए, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं अब हम आपको बताते हैं। तो देखो मैट्रिक्स जो है कई तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट जैसे पंक्ति अवयव, यानी कि इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है इसका रो मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या होगा, रो मैट्रिक्स यानी कि रो में ही होंगे केवल। फॉर एग्जांपल 2 3 4 6 इस तरह से, है ना, a इक्वल टू ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये हो गया a इक्वल टू ये, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया जिसमें केवल रो ही रो है, जिसमें केवल एक सिंगल रो है। किसका ये? एक रो कॉलम, तो इसमें छोड़ो, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये रो मैट्रिक्स। नंबर सेकंड, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें अगर रो बनेंगे तो एक ही रो बनेगी और कॉलम बनेंगे तो 1 2 3 4, तो 1/4 का बनेगा ये, है ना। तो ये कितने का बनेगा? 1/4 का बनेगा। क्यों बनेगा 1/4 का? क्योंकि एक रो है, रो तो एक ही है ना, और कॉलम 1 2 3 4 है, तो 4 और 4, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स यानी कि इसको कहते हैं स्तंभ अवयव, ठीक है, स्तंभ अवयव। इसका एग्जांपल अब नाम से पता चल गया, इसका यानी कॉलम होगा केवल a इक्वल टू 1 2 3, है ना। ये इसका अवयव कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 1 2 3, 3 रो है इनटू एक कॉलम है, तो 3/1, 3/1 इसका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद नंबर थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब क्या है? स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर में चारों साइड ऑल होती है, मतलब इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, है ना। कभी चलो ज्योमेट्री में चलेगा, ठीक है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो गए। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो गए। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 3 4 1 2 3 3 4 5, कितना हुआ, 3 कॉलम सॉरी 3 रो, 3 रो और 3 कॉलम, तो 3/3। तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम तो मतलब कुछ भी अवेलेबल से दे सकते हैं ना। इनको ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पॉज इट, नोट इट डाउन। नंबर फोर्थ है, नंबर फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। नाम बता रहे, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव को ही विकर्ण अवयव कहते हैं।
ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन परंतु इसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डायगोनल all the elements are zeros. For example a equal to 1 2 3, डायगोनल को छोड़कर सारे जीरोस हो जाएंगे, 1 2 ये हो गया बस। ऑर्डर मैट्रिक्स तो वही होगा 3/3 का, ठीक है। तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जो है इसमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल को छोड़कर बाकी सब डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नंबर 5, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वह होता है अदिश आव्यूह, वह आव्यूह है, अदिश आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, विकर्ण के अवयव समान होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, देखो जैसे a इक्वल टू विकर्ण के अवयव समान होंगे, तो विकर्ण के अवयव समान यानी कि ये √3 हो गया, ये √3 हो गया, ये √3 हो गया। विकर्ण के अवयव समान होते हैं और बाकी सारे जो हैं विकर्ण के अवयव समान होंगे, बाकी अलग से कुछ भी हो सकता है ना, सब जीरो मान लो चलो। विकर्ण के अवयव समान होते हैं और बाकी सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट एवरीवन नोट इट डाउन। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट है 6, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें विकर्ण 1 होता है, विकर्ण 1 होता है, ठीक है। और जबकि अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, जिसमें विकर्ण 1 होता है और अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा a इक्वल टू 1 0 0 1, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। और जैसे हमने कह दिया कि b इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से, यानी कि विकर्ण जो है वो 1 होंगे और बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर नेक्स्ट 7 है शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स, नाम से बता रहा है। जीरो मैट्रिक्स यानी कि सभी अवयव शून्य होते हैं, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 0 0 0 0, इस तरह सारे जो एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे, तो इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। पॉज नोट इट डाउन। देखिए ये तो था आव्यूहों के प्रकार। अब है आव्यूहों की समानता। नेक्स्ट स्टडी है आव्यूहों की
समानता, आगे के समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, आगे के समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एज्यूमिंग यदि A इक्वल टू Aij तथा B इक्वल टू Bij, अगर ये बराबर है, A इक्वल टू Aij इक्वल टू B इक्वल टू Bij, तब दोनों आव्यूह समान है, दोनों आव्यूह समान है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 3 2 1 0 और B इक्वल टू x 2 y 0, इस तरह से है। तो ये दोनों, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, A11 इक्वल टू A11 इक्वल टू वहां A11 इक्वल टू B11, ठीक है। A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22। इस तरह से आव्यूह समान होंगे। तो इस तरह से हम x y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में दो मैट्रिक्स देता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो हम इजीली इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आव्यूह में समानता होती है। दो मैट्रिक्स जो है वो तब इक्वल होते हैं जब A और B दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो। ओके, पॉज इट, नोट इट डाउन। तो इट वाज द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1 व्हिच हैज कंप्लीटेड नाउ। एक्सरसाइज 3.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही सब था। इसके बाद अब एक्सरसाइज 3.1 करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। ओके, तब तक के लिए इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, जरूर एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे और अपनी बुक से जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है उनको जरूर कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल को कर लेना खुद स्वयं से, अपने आप से ही कर लीजिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।